सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। दो समुदायों में चल रहे विवाद को सांप्रदायिकता का रूप देकर राजनीतिक रोटी सेकने का धंधा पलामू में भी चल रहा है। जब चैनपुर थाना क्षेत्र के लोकिया में हुए विवाद को पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने आलोक चौरसिया पर आरोप लगाया है, वहीं आलोक चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर के.एन. त्रिपाठी पर लोगों को भड़काने का आरोप मढ़ा है। पलामू का लोकिया गांव सांप्रदायिकता का मिसाल के तौर पर सामने आया, जहां दो समुदाय के लोगों ने प्रशासन के सामने कब्रिस्तान और देवी स्थल का विवाद खुद सुलझा भी लिया और सौहार्द का जीवन जीने में मशगूल भी हो गए। पर इस मिसाल को प्रेरणादायक बनाने के बजाय स्थानीय नेता राजनीतिक हवा देने में जुटे हैं। सुलझे विवाद को दबाने के बजाय जहां पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने पूरी घटना का जिम्मेवार स्थानीय विधायक सह झारखंड राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष आलोक चौरसिया को जिम्मेवार ठहराकर नया रंग दे दिया, वहीं भाजपा विधायक चौरसिया ने बढ़ती लोकप्रियता का हवाला देते हुए कांग्रेसी नेता त्रिपाठी को पागल करार दे दिया। विपक्ष के जोरदार हमले के बाद विधायक आलोक ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री के बयान को हार की बौखलाहट बताया। मीडिया से बातचीत में आलोक ने सभी धर्मों का सम्मान करना उनके संस्कार में शामिल बताया। उनकी माने तो विवाद वाले कब्रिस्तान का जमीन उनकी पुश्तैनी है। उनके कार्यकाल में ही 2 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की 4 दीवारी दी गई थी। साथ ही पूरे विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका की भी दुहाई दी। मौके पर दोनों समुदायों को अपना बताया। साथ ही इस विवाद को भड़काने का आरोप के.एन. त्रिपाठी और उनके कार्यकर्ताओं पर के सर माथे मढ़ दिया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी बढ़ती हुई कदम, और मैं खुद कहना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र में रहूं, मेरा घर वहां पर, इसलिए हमारे ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगा मेरे विरोधी द्वारा। और विरोधी कौन, के.एन. त्रिपाठी द्वारा मेरे ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमने दोनों समुदाय के लोगों को जब से मामला चला बराबर उस गांव में जाने के काम किए, लोगों से उठने बैठने के काम किए। और दोनों समुदाय से पूछ सकते हैं आप कि क्या विधायक ने कुछ ऐसा किया, उसका गुंडाओं ने जाकर कुछ ऐसा किया, तोड़फोड़ किया। वो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का जो विवाद था, उस विवाद में कहीं न कहीं हमारा विरोधी द्वारा उसको मतलब कि क्या बोलते हैं प्रताड़ित और भड़काने के काम किया जा रहा है। आज मेरा ये प्रयास रहा कि लोगों को कैसे समझाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी लोग हैं, कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग हैं जो जाकर वहाँ के लोगों को माहौल को बिगाड़ने के काम किए। जो बाहरी लोग हैं, जिसमें के.एन. त्रिपाठी के भी आदमी है, उसमें मंत्री का भी सहयोगी है उसमें, जो जाकर वहाँ पे गलत सलत बयान देकर लोगों को भड़काने का काम किया। अब इसी कारण आज उतना बड़ा घटना घटा। मैं उस घटना को निंदा करते हुए मैं दोनों समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने घटना के बाद भी आप दोनों समुदाय ने एक साथ बैठकर, हम लोगों ने परसों दिन हम एसपी साहब, डीसी साहब, प्रशासन के सारे लोग बैठकर उस चीज़ को हम लोगों ने विचार किया। और उसी बीच में से दोनों समुदाय के लोग आए और आकर हम लोगों से बोले कि हम लोग दोनों समुदाय आपस में बैठ कर इस मामला को हल कर देंगे। बड़ी खुशी हुआ हम लोगों को कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपस में दोनों समुदाय अगर बैठ कर इस समस्या को हल करेंगे तो इससे बड़ा कोई हल नहीं होगा। कब्रिस्तान और देवी स्थल का जमीन विवाद ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि सांप्रदायिकता आम आदमी के जहन में नहीं होता, वो तो सुकून से जीना चाहता है। राजनीति का गिरता स्तर ही ऐसे विवादों को जन्म भी देते हैं और उसे मरने भी नहीं देते। पलामू के सौहार्द को बिगाड़ने में स्थानीय राजनीति के कीड़े नहीं चुके, बाकी जनता सब जानती है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।